नमस्कार शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो प्राइवेट निजी ट्यूशन सेंटर से जुड़ी हुई आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं, हाल ही में अगर बात करें मध्य दिल्ली में किस तरह से एक कोचिंग सेंटर में यानी निजी कोचिंग सेंटर में जहां पर पानी भरा है बेसमेंट में, जिसमें 3 यानी कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट थे उनकी जान चली गई। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए अब ट्यूशन सेंटर पर कड़ी निगरानी होगी प्रशासन की। पूरी खबर क्या आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जिनके भी ट्यूशन सेंटर्स हैं, जो ट्यूशन सेंटर जिन चला रहे हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उनके लिए खबर ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। बताना चाहेंगे, जम्मू भर में निजी ट्यूशन केंद्रों की सुरक्षा पर समिति का गठन किया गया। यानी जम्मू संभाग की अगर बात करें 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट पर जितने भी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर हैं, अब उनकी सुरक्षा को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। और बताना चाहेंगे, अधिकारियों ने यानी कि अगर बात करें गुरुवार को कहा कि अधिकारियों ने जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों में निजी कोचिंग सेंटरों के कामकाज और सुरक्षा पर एक विस्तृत रिपोर्ट यानी डिटेल रिपोर्ट देने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू संभागीय आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो है रमेश कुमार ने संबंधित जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता से समितियों के गठन का आदेश दिया और उन्हें 7 दिनों के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश जारी किया है। ट्यूशन केंद्रों की सुरक्षा ऑडिट का आदेश भारी बारिश के बाद मध्य दिल्ली, हमने पहले ही कहा, में एक संस्थान की इमारत के बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो थे उनकी मौत के कुछ दिनों बाद ये आदेश आया और उनकी मौत हो गई थी। 27 जुलाई को मूसलाधार बारिश के बाद मध्य दिल्ली के कोचिंग हब ओल्ड साथी सद राजेंद्र नगर में राव के आईएएस स्टडी सर्कल बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी के 3 अभ्यर्थी यानी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई थी। बाढ़ वाले नाले का पानी उस तहखाने में घुस गया था जहां पर एक पुस्तकालय स्थापित किया गया था, यानी कि जहां पर एक लाइब्रेरी को स्थापित किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि समितियों को अपने जिलों में संचालित यानी ऑपरेटेड कोचिंग सेंटर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर का दौरा करना और यानी इंस्पेक्शन करने के भी निर्देश जारी किए हैं। संभागीय आयुक्त ने यानी कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू संभाग के जो उन्होंने कहा कि समिति पर्याप्त सुरक्षा सुविधाओं, भवन यानी बिल्डिंग्स के नियमों और मानदंडों के पालन, पैरामीटर्स के पालन करना, अग्नि प्रणाली यानी फायर ब्रिगेड आप जान सकते हैं स्थान, और साथ ही सीसीटीवी और आपातकालीन इमरजेंसी निकास के अलावा इमरजेंसी में किस तरह कौन सा रास्ता अपनाया जाए, अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों पर कोचिंग सेंटरों का आकलन करेगी। यानी कि उनकी पूरा ध्यान में रखेंगे कि क्या वो इन मानदंडों को, इन पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। वहीं पर अगर बात करें तो डिवीजन कमिश्नर ने कहा कि जिन्हों कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा और उचित कामकाज का आकलन करने के लिए ये साफ तौर पर कहा कि यहाँ एक बैठक की अध्यक्षता की गई। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई और ट्यूशन लेने के लिए आने वाले सभी छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप जानते हैं मध्य दिल्ली में किस तरह से एक यानी कोचिंग सेंटर में जहाँ पर बताना चाहेंगे जो बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे और वहाँ पर बेसमेंट में जब पानी चला गया तो उसमें यानी जो बच्चे थे 3 बच्चों की यानी 3 एस्पिरेंट्स की जान चली गई थी। और उसी के चलते आईएएस एस्पिरेंट्स जो थे और वहाँ पर कोचिंग लेने के लिए आए थे, उसके चलते जो कि बच्चे जो थी वो कोचिंग करने के लिए आए थे, तो उसी के चलते यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस कोचिंग सेंटर में जहाँ पर बाढ़ का पानी अंदर चला गया और जिसमें 3 बच्चों ने जाने गंवा दी। और उसी के चलते काफ़ी छात्र सड़कों पर भी उतरे थे इस आंदोलन के लेके। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन फ्यूचर ऐसी घटना किसी भी क्षेत्र यानी पूरे देश में कहीं भी ना हो, इसी के चलते अगर बात करें जम्मू संभाग की, तो जम्मू संभाग के जो डिविजनल कमिश्नर हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इन ट्यूशन सेंटर के लिए एक इनकी सुरक्षा के, जो बच्चों की सुरक्षा, खासकर जो ट्यूशन सेंटर में, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़ते हैं या कोचिंग लेते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन बच्चों की जो सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया गया है जो ट्यूशन सेंटर्स के अंदर ये ध्यान में रखेगी कि भगवान ना करे कभी आग लग जाए, उसके लिए क्या उन्होंने यानी कि वहां पर आग बुझाने के लिए तुरंत किस तरह का वो यानी कि चीजें रखी, इक्विपमेंट रखे हैं। उसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर और भी कई सारी चीजें, पैरामीटर्स जो है उन्हें ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा अगर बच्चे कोई भी ट्यूशन सेंटर क्या वो फॉलो करे उन गाइडलाइंस को, उन मानदंडों को यानी कि पैरामीटर्स को फॉलो करे जो वाकई एक ट्यूशन सेंटर में होनी चाहिए। और साफ तौर पर डिवीजन कमिश्नर ने कहा कि जो भी बच्चे
निजी ट्यूशन सेंटर्स में यानी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन लेने आते हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की जो सुरक्षा है, उनकी ज़िंदगी जो है सबसे सर्वोपरि है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है उन ट्यूशन सेंटर के लिए कि अब डिवीजन कमीशन के आदेश अनुसार एक जो है कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी जो है कमेटी जो एडीसी के यानी कि साफ तौर पर कहा उनकी देते में उनकी देखरेख में ये कमेटियां जो है जितने भी ट्यूशन सेंटर्स है 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट में उन पर पूरी अब प्रशासन की नज़र रहेगी और ट्यूशन सेंटर को भी अब उन पैरामीटर्स को फॉलो करना होगा जो प्रशासन की ओर से आप तक लाए जाएंगे, ट्यूशन सेंटर के लिए बनाए गए होंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर ट्यूशन सेंटर्स को लेकर है। जिस तरह से आप जानते हैं दिल्ली में किस तरह की एक घटना हुई जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट जो 3 बच्चे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो कि पढ़ने के लिए आए थे, उज्जवल भविष्य की कामना की थी उनके माता पिता और उन्हें खुद ने, पर उन्हें नहीं पता था ये बाढ़ का पानी, मानसून का पानी जब उनकी बेसमेंट में जहां पर उन्हें लाइब्रेरी बनाई थी, जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे या बच्चे कोचिंग के लिए आते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि वहां पर इस तरह से पानी आएगा जिसमें 3 बच्चों की, और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था किस तरह से जान बचाकर बाकी जो एस्पिरेंट वहां से निकल रहे थे। पर अफसोस की बात थी वो 3 बच्चे जो जिनके माता पिता ने उनके उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं चूर चूर हो गए उनकी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि उन तीनों ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते कि ऐसे घटना कहीं जम्मू कश्मीर में भी ना हो, तो आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें सख्त कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि बच्चों पर की जान पर ना बनाए। फिलहाल ये डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।